ये रेशमी रुमाल तहरीक से रिलेटेड है ये चीज़ें। जी जी। जो शेखुल हिंद ने जो तहरीक चलाई शेखुल थी, हिंद, हाँ, तो हाँ। यहाँ से वो शुरुआत है। तो इसमें ये जो देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा, ये वो ये है क्या कहते हैं, लेटर, जो उसका मतलब ये है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर स्टैंप जारी किया था, आप इसमें देख सकते हैं। जी सर जी। हाँ, वो सारी चीज़ है। और फिर इसमें यहाँ पे सामने ये दिखाया गया है कि खिलाफत मूवमेंट और असहयोग तहरीक चली थी, हाँ, उसमें अब ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेट करना हराम है, ये जो सारा फतवा था उन सारी चीज़ों पे। जी जी सर। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वो है, नकल किया गया, ओरिजिनल नहीं है ये, जी। मतलब बेसिकली दिखाने के लिए। और फिर ये जो है, जो शेखुल हिंद और उनके साथियों को जो माल्टा भेजा गया था, तो उसके इस पे सारा ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है। और ये देखिए किताब भी यहाँ पे लिखी गई है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर। बेचारों को माल्टा भेज जी हाँ। और फिर इस तरफ अगर आइएगा तो जमीयत उलमा हिंद और यहाँ के बुज़ुर्गों ने मेहनत की तो एक यूनिवर्सिटी वजूद में आई जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो उसका देख सकते हैं आप पुराना ये, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। और फिर उसके बाद है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग जमीयत उलमा हिंद ने किया था 1924 में, तो उसके बारे में दिखाया गया है। फिर ये जो नेहरू रिपोर्ट है उसके बारे में भी बताया और दिखाया गया है। और फिर इसके बाद आप इधर आइएगा तो ये देखिए 1930 में यहाँ पर के बहुत सारे बुज़ुर्गों को कैद किया गया था नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने की वजह कर। चाहे जमीयत उलमा हिंद के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब, उनको हो गए, या मौलाना अहमद सईद साहब हो गए, उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी जी। उसके बाद 1932 में सेकुलरिज्म के सपोर्ट में, और फिर जो मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी थी तो उसकी मुखालफत में, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर ये सारे वही जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो वो पुराने जितने लेटर, ख़त और किताब वगैरह है जो अलग अलग यहाँ पर के उलमा कराम ने लिखा था, उन सारी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और फिर यहाँ पे अगर आप आइएगा ये इस तरफ, तो इसको दो हिस्से में बांटा गया है। देखिएगा हर चीज़ दो हिस्से में बटी हुई है, चाहे ये शीशा है दो हिस्से में, ये दो हिस्से में, वो दो हिस्से में। तो बेसिकली जमीयत उलमा हिंद की जो तहरीक थी वो थी यूनाइटेड इंडिया की, लेकिन हमारा मुल्क बट गया अंग्रेज़ और कुछ लोगों की साजिश की वजह कर। तो उसी को यहाँ पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है दो हिस्से में बांट के, कि हमारी तहरीक नाकामयाब है उस वक्त तक जब तक हम वापस हिंदुस्तान को मुत्तहिद और एक ना कर दें। और ये सारी चीज़ उसी तरह से दिखाई गई है यहाँ पर। ये सारा एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के ऊपर भारत सरकार ने स्टैंप जारी किया था, तो वो उस पर दिखाया है। हाँ, मेरे वालिद साहब अक्सर इनका तज़किरा करते थे। जी जी जी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी। तो ये है, इसके अलावा बेसिक यहाँ पे बेसिक जानकारी है। इसके अलावा जैसे स्टैंप की बात है, वो सब जो लॉन्च हुआ है फिर उनके ऊपर, ये देखिए बुक लॉन्च जो 2016 में हुआ है, अप्रैल का महीना है, 26 तारीख है, उसको दिखाया वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब। और वो अभी फ़िलहाल भाजपा के नेता हैं MJ अकबर साहब, ये लोगों ने मिलकर किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। ये तो छोटे मदनी है ना? जी हाँ जी हाँ। इसके अलावा ये देखिएगा शेखुल हिंद के नाम पे एक ट्रेन चली थी, शेखुल हिंद एक्सप्रेस, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसमें देखिए सारे मज़हब के लोगों को, क्योंकि हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है, सारे मज़हब के लोग हैं, तो यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को एक साथ मुत्तहिद करके एक मुल्क हिंदुस्तान बनाया हुआ दिखाया गया है कि हम लोग अलग अलग दीन के हो सकते हैं लेकिन हमारा मुल्क एक है। तो वो सारी चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और फिर ये बेसिक एक यहाँ पे है, आज़ादी के बाद जमीयत का क्या रोल है, कि 1947 के बंटवारे का विरोध किया, लेकिन फिर भी अगर जमीयत मुल्क बट गया तो उसके बाद इन्होंने जो काम किया है, तो ये सारी चीज़ उसमें इन्होंने दिखाई है। फिर 1954 में जो बहुत सारी चीज़ आई है, मतलब जो मुसलमान इधर से उधर हुए हैं, प्रॉपर्टी राइट्स है, उसको दिलाने के लिए जो जमीयत का रोल है, वो सारी चीज़ दिखाई गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक था, माइनॉरिटी कैरेक्टर था, उसको छीनने की कोशिश की गई थी, तो उसमें जमीयत ने क्या रोल अदा किया है। फिर नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, अर्थक्वेक हुआ वहाँ गुजरात में, तो उसमें किस तरह से रिलीफ में काम किया। और फिर जो दंगे में किस तरह से काम किया, वो सारी चीज़ों के ऊपर है। फिर इसके अलावा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जमीयत ने आसाम में जो वहाँ पर के मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है उसके ख़िलाफ़ किस तरह से उन्होंने
काम को अंजाम दिया है। और फिर अभी पिछले 20 साल से देख रहे हैं टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पॉलिटिकल, तो उसके खिलाफ जमीयत ने जो स्टैंड लिया है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है कि मतलब हम यूनाइटेड एक और बड़े मुल्क के मतलब अलंबरदार है और उसी का सपोर्ट करते। तो ये बेसिक एक छोटा सा ये बनाया गया है। तो आपको ये देख के कैसा लगा? मुझे तो मेरा दिल्ली आना वसूल हो गया। जो जमीयत का नाम सिर्फ मैं सुनता था, जमीयत जमीयत, तो आज मालूम पड़ा कि कभी मुसलमानों के लिए कोई काम करता है तो सिर्फ जमीयत है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मालेगांव से हूँ जी। और मैं टीचर था पहले मुंबई में, फिर 3 साल टीचिंग करने के बाद मैंने वो छोड़ के जो है दुबई कॉन्सेट कॉर्पोरेट में 27 बरस मैंने एज ए PRO काम किए। अच्छा अच्छा। और अभी रिटायर हूँ। एक यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, मोमिन कॉन्फ्रेंस, उस सिलसिले में मेरा यहाँ पे आना हो गया। और मुझे यहाँ मालूम हुआ एक लाइब्रेरी भी है, तो मेरे शौक़ की वजह से जो है मैं यहाँ पे आया। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी का तज़किरा मेरे वालिद साहब हमेशा किया करते थे। बहरहाल अल्लाह जज़ा खैर देवे जमीयत को। और उमर भी हमारा बच्चा ही है, इसके लिए इंशाअल्लाह तहज्जुद में उठ के हम जो है ज़रूर से दुआ करेंगे। अल्लाह जमीयत को भी सलामत रखे और आप लोगों को मुल्क की इत्तेहाद और एकता के लिए, मुसलमानों की अपलिफ्ट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा खैर देवे। आपका नाम क्या हुआ? अंसारी ज़फ़रुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।